Yeah, it is not that what you were getting there. It is actually it looks like that religious figure, but it is not a that religious figure. Actually he is on to procedural texture generation. तो उनका प्रोसीजरल टेक्सचर कैसा है, इसको बोलते हैं मटेरियल ट्रिम शीट. ये टर्म कीमती है, ट्रिम शीट. एक ही शेडर है, एक ही टेक्सचर होगा, और एक ही टेक्सचर से इन सब जगहों की अलग अलग टेक्सचरिंग की गई है टाइल से, टाइल मैप से. टेक्सचरिंग में काम अच्छा है इनका, लेकिन इनका एक्सप्लेनेशन भी अच्छा है, लेकिन मुझे हार्डली थोड़ा सा डाउट है कि ब्लेंडर में ही सारा चीज़ किया है ना, तो माया में उस चीज़ को करना. हम्म. हाँ. हाँ वो तो माया ही था, वो माया ही वाले थे. शिवेंद्र साहू ये भी हमारे स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट नहीं, ये फैकल्टी थे हमारे यहाँ. उनका मॉडल ये वाला था, ये माया का था. माया, फोटोशॉप, एक्सजेन, रेडशिफ्ट, बाल. नहीं, डिटेल जीब्रश में बनाया थे उन्होंने, केवल मैप निकाला हुआ था. हम्म. देखो क्या है, ये जो डिटेल्स आप देख रहे हो ना, ये हैंड पेंटेड नहीं है, प्रोसीजरल है जीब्रश के अंदर. स्क्रैच से क्रिएट नहीं है, जीब्रश में बनाया होगा उन्होंने, इतना ही बनाना रहता है. स्मूथ हो जाता है अपने आप, वो इतना ज्योमेट्री स्मूथ नहीं बनती है, बनती वैसी है जैसे मैक्स में बनाते हो, बस वो स्मूथ हो जाती है. कहाँ पायल चली गई? हाँ तो बुला लो. ये वाला सीन बनाया था उन्होंने. पर मुझे एक ही चीज़ कमज़ोर लगी. यहाँ क्वालिटी अच्छी है यार. हाँ चालू करना है. पूरा ख़त्म हो गया, आखिर में आते थे, बट ठीक है. माया, अर्नोल्ड, आफ्टर इफेक्ट. खैर, मेन पॉइंट ये है कि कर रहे हैं सब अपना अपना, अच्छे से कर रहे हैं. खैर तो ये जो आए थे वो भी ऐसी टाइप के वर्क्स में हैं, और गेमिंग के लिए ज़्यादा है उनका रुझान. तो देखते हैं कैसा क्या है प्लानिंग, है ना. ऑल राइट. सो मनीता और पायल, क्योंकि हमारी क्लास भी है और इनकी क्लास भी है, तो
आप लोगों को मैं थोड़ा सा कुछ दे रहा हूँ आज, क्योंकि मेजर आपका फेस मॉडलिंग था और फेस मॉडलिंग मैशअप हुआ है, तो मैं उसी का बता देता हूँ कि गड़बड़ी कहाँ कहाँ हो रही है। फिर अपन कोरल कर लेंगे। ठीक है टाइम कोरल के लिए? नहीं? अच्छा, चिंतन क्या था ना? हाँ, तो कुछ ग्रुप में मैसेज डाला गया था, याद है? बच्चा बन के आना है। हाँ, तो मतलब स्कूल यूनिफॉर्म में आना है, तो आपको लगता है आपको? मेरा तो यही स्कूल यूनिफॉर्म था। है ना, तो फॉर्मल ऐसे ही था, टाई डाल देना था ना। मेरे स्कूल का यूनिफॉर्म ऐसे ही चेकर्स वाला था। खैर, तो ठीक है, कोरल अपन ऐसा करते हैं, बाद में कर लेंगे, क्योंकि है ना। हाँ, हम लोग बाहर जा सकते हैं। ठीक है। वेलकम। ओके, सो शुरुआत करते, थोड़ा सा आप लोगों को मैं मैक्स दे देता हूँ, है ना, कि कम से कम आए हो तो कुछ लेकर ही जाओ। थैंक यू। 16 से वो ठंडा नहीं होगा, मालूम? 16 कर तो दिए हैं। हाँ, उसकी कुवत ही नहीं है, तो क्या करोगे ठंड? कितना ले जाओगे आप उसको? ठीक है, तो चलिए। मैक्स में क्या हुआ, जसप्रीत ने बनाया मॉडल और हमने देखा भी। और हाँ, मैंने उल्टा हो गया कान में, मैं देखा वही। उल्टा उल्टा कान जोड़ दिए क्या? जुड़ा तो नहीं है, ज्योमेट्री रखा है अलग, है ना? हाँ, वो ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था कि कान अलग से ही रखो, पता चले उल्टा करके जोड़ देते ना, तो मॉडल खराब हो जाता। आप फिर से डिलीट करना पड़ता कान को, फिर बनाना पड़ता। इश्क मूवी में था ना, नीचे का मॉडल चेंज हो जाता। अभी डिटेल्स और देनी है ना, बाकी फेशियल डिटेल इसमें ना दिया कैसे, दिखाया कैसे जाता है, वायर फ्रेम दिखाते हैं। तो जो हम मॉडल बना रहे थे ना, उसका जैसे ऑर्क फेस जो है, उसका वायर फ्रेम F4 ऐसे करके भेजना मेरे को। हाँ, ओके, तो प्रोबेबली फिर आपका शेडोज ऑन होगा। ऐसा कुछ कर दोगे ना, इल्यूमिनेट विथ डिफरेंट लाइटिंग्स, तो वो है ना कुछ ऑन होगा, तो शेडोज डाल दोगे ना, ऐसा आ जाएगा। दूसरी ज्योमेट्री बनेगी तो फिर शेड बनने लगता है ना, तो दूसरा कलर आ जाता है फिर। हम्म, है ना, डार्क दिख रहा है, प्रोबेबली कुछ होगा। यहाँ से इसको स्टैंडर्ड कर देना। हाई क्वालिटी ऑन तो नहीं है? नहीं है ना? तो यहाँ से देखना, अगर स्टैंडर्ड होगा और डिफ़ॉल्ट शेडिंग में तो कुछ नहीं है। प्रोबेबली वो एसएस करके भेजना मुझे, तो देख के मैं समझ पाऊँगा क्या है ना। फिर इसको ना थोड़ा सा हमें ऐसा करना होगा, जब उसको पतला करेंगे तब फिर वो अच्छा जा रहा है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, बॉडी बनाएंगे क्विट विदाउट सेविंग, क्योंकि हम लोग जाएंगे जिम और बॉडी बनाएंगे थोड़ा सा। ठीक है। और इसमें एक और तरीका भी है, ऑल्ट बी करके ना व्यू पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन आती है, सेटिंग्स आती है यहाँ पे। अगर जो जो इमेज डाल दूंगा ना, तो वो इमेज वहाँ दिखाने लगेगा। हाँ, ऑल्ट बी। बी,
ये मैक्स है, माया नहीं है, मैक्स है। आप वाला अलग है ना। हाँ, है ना, इंटरफेस ही अलग है। 2023 का इंटरफेस ना मैक्स जैसा हो गया, माया का। हाँ, तो अब वो सब मिलने लगा है जो माया में मैक्स में मिलता था, वैसे ही हो गया है। बस मैक्स में कुछ लिमिटेशंस थी, वो दूर कर दिया है। जैसे मैक्स में क्या होता था, लॉक जूम पैन नहीं है, अगर ऑल्ट बी करके। हाँ, भेदभाव जो चीज़ों का था वो ख़त्म ही हो गया, ऑलमोस्ट सिमिलर दिखता है ना। तो हाँ, अब मैंने क्या किया था, प्रीवियस आपको डिटेल बताया था कि इमेज की डिटेल पता करो, एक्स और वाई पोजीशन ये करो। थोड़ा सा लॉन्गर प्रोसीजर है लेकिन इंफॉर्मेटिव है, समझ में आना चाहिए। अब एक और तरीका होता है इमेज को यहाँ पे फिक्स करने का। जितना साइज़ का बनाना है पहले ही बना लो, प्लेन कि मुझे ज्योमेट्री बनानी है इस साइज़ की। ठीक है, पहले ही तय कर दिया। यहाँ से वैल्यू 0 0 0। ठीक है, इस साइज़ पे बनाना है। अब क्या बनाना है, तो ऑर्क का बॉडी बनाना है। ठीक है, तो ऑर्क रेफरेंस फॉर 3D मॉडलिंग कोई भी ले सकते हैं हम, बेस बनाने के लिए, बाद में डिटेल्स बनाएंगे। मुझे ये रेफरेंस बहुत अच्छा लगा। डेड राइट ने बनाया इसको। नहीं नहीं, उसमें तो आ जाएगा सेव इमेज में। कंटिन्यू ज्वाइन करना पड़ेगा, मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता, नहीं तो मेरा सारा डाटा इधर ट्रांसफ़र नहीं हो जाएगा, तो हम वो नहीं करेंगे। ये क्या डिटेल्स हैं, बॉडी डिटेल्स। टाइम नहीं मिल पा रहा, नहीं तो बना दूँ मैं। मुझे ना ये डिटेल ज़्यादा पसंद आएगी रैदर देन दिस वन, इससे ज़्यादा ये डिटेल्स अच्छी है। पूछो क्यों? क्योंकि इसको नॉलेज सब चीज़ का है, प्लस उसके साथ साथ वो जानता है कि कहाँ डिटेल कम करना है, कहाँ ज़्यादा करना है। ये व्यक्ति मास्टर है, जानता है उस चीज़ को। ठीक है, सो बॉडी रेफरेंसेस देख सकते हो, मैं यहाँ पे और की ये रेफरेंस रख रहा हूँ, और इसको मैं ऐसा सेव इमेज कर लूँ। ऐसा नहीं करना चाह रहा था मैं, इसका ओरिजिनल साइज़ में करना चाह रहा था। दैट्स वाई मैं देखना चाह रहा था कि इसका ओरिजिनल साइज़ जो है यहाँ पे, हाँ बराबर आया, लुक्स क्वाइट नाइस, अच्छा दिख रहा है। हाँ, अब मॉडल बनाना होगा तो मुश्किल जाएगा, क्योंकि हमें तो बॉडी चाहिए। हमें ऐसा रेफरेंसेस चाहिए होते हैं जब हम बॉडी कैरेक्टर बनाना चाहते हैं, मॉडलिंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे रेफरेंसेस आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, और फोटोशॉप में ऐसी ड्राइंग करिए तब तो मतलब है फोटोशॉप सीखने का, गेमिंग वालों के लिए। डिजिटल पेंटिंग ऐसी आना चाहिए। ठीक है, तो काम शुरू कर दो, आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बॉडी डिटेल्स नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव टेकन दिस वन। सो एस के लिए मैं क्या करूँगा, एक देखो ऑर्क रेफरेंस कॉन्सेप्ट आर्ट ऐसा बनता है, वो भी देख लो, है ना, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, और लेट मी जस्ट सी, स्केच किसी ने बनाया नहीं मालूम, सारे के सारे मेरे पास ऐसे मॉडल हैं। और कभी भी ना एक गलती मत करना, कौन सी मालूम है, ये मॉडल करने की, इस पे मॉडल बनाने की। रीज़न क्या होता है मैं बताता हूँ। ज्योमेट्री का हाथ नीचे है, और जब इसको रिग करने जाओगे ना, तो रिग होता है ऐसे में, हाथ उठता है, ज्योमेट्री मॉड्यूलेट नहीं हो पाएगी। अगर ऐसे बनाओगे ना तो आसानी से रिग कर पाओगे,
ऐसे बनाओगे ना तो मुश्किल जाएगी रिग करने में, लेकिन रिग होगा, तब भी रिग होगा, लेकिन मेहनत ज़्यादा लगेगी। ऐसे करके बनाओगे ना तो आसानी से रिग हो जाएगा मॉडल। रिग भी आसानी से होगा, स्किन भी आसानी से होगा। और आपको वो मॉड्यूलेशन आप पहले से ही दे चुके रहोगे, ज्योमेट्री का हाथ मुड़ने का जो मॉड्यूलेशन होता है। मैश को नहीं समझता ना कितना एरिया में हैंड मॉड्यूल करना है, कितने में नहीं। तो और का रेफरेंस हमने देखा, हमें नहीं मिला, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ह्यूमन बॉडी बिल्डर का रेफरेंस लेके बना लेंगे। ह्यूमन रेफरेंस फॉर 3D मॉडलिंग। देखो सारे रेफरेंसेस ऐसे ही मिलते हैं, टी शेप ज़्यादा बेटर होता है। ये ये टी शेप कहाँ है, ए शेप है, ए शेप ये होता है टी शेप, हाथ पूरा पीछे, ये है टी शेप। चलिए इसी को बना लेते हैं, बाद में हम इसको फुला देंगे, है ना। पतला दुबला है लेकिन हम इसको फुला देंगे। इसमें क्या होता है, जो मैश खिंचेगा ना उसकी भी मॉडलिंग आप पहले से कर लोगे, तो आपको वो बाद में रेफरेंस बराबर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली यहाँ वो इमेज डालने के लिए M दबाना है, मटेरियल्स आएंगे, शेडर मटेरियल, कोई भी एक शेडर ले लीजिए। ठीक है, ऐसा वाला लीजिए जो सिंपल ग्रे कलर का हो, उसको डाल दीजिए। ये है आपके में, बस यहाँ से आएगा ऐसा तुम यहाँ से डिफ़ॉल्ट करके देख लियो, नहीं किए होगे। ऐसा करो, मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, क्या हाल है आपके शेडर मटेरियल का, देखा जाए। क्या बात है, इसका फास्ट चार्जर नहीं है क्या, 7 घंटे में बोल रहा है। सैमसंग का है ना, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, इसको बना लिया। ठीक है, M शॉर्टकट है आपका मटेरियल एडिटर का, दबा के रखोगे तो वो ऐसा दिखता है जनरली, स्लेट एडिटर, है ना। तो इसके अंदर दबा के रखे हो तो ये नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, तो मटेरियल एडिटर जो है वो आपका इंस्टॉल नहीं होगा फिर। तो आपको मतलब ये होना तो चाहिए, पर कौन सा वाला आपने इंस्टॉल किया है वो भी हमें पता करना होगा। तो पहले मुझे दिखाना, आपका ये वाला हिस्सा दिखाना। ठीक है, और दो चीज़ दिखाना, एक ये वर्क स्पेस क्या डाला है और ये क्या डाला है, दो चीज़ दिखाना बिल्कुल। ठीक है, और कौन सा वर्जन है वो भी बताना, मैक्स का कौन सा वर्जन है। या तो फिर इंस्टॉलेशन में दिक्कत हुई है कुछ, उससे नहीं लेना देना, वो तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते समय कुछ प्लगइन रह गई हो तो। तुम बोल रहे हो ये है ही नहीं मटेरियल एडिटर, टूल बार में, टूल बार में है ही नहीं है, तो कहाँ से लाते हो। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, वो तो अपन जो तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे थे वो कर रहे थे, लेकिन मैं ये वाला जो तरीका है, इसमें M दबाते हो तो ये ओपन होता है। ठीक है, M दबाने पर आपका ये इंटरफेस, तो इसमें आप मोड्स में जाके कॉम्पैक्ट मटेरियल करते हो तो कर लेना ये चीज़, इससे ना ये आ जाएगा, है ना, कहीं से भी आ जाएगा, कोशिश करके देखो, जहाँ चाह वहाँ रहा। ठीक है, 3D सॉफ्टवेयर है, सब चीज़ हो जाता है। अब देखो ये ना मटेरियल है, तो मैं शेडर में बाद में जाऊंगा, लंबे लंबे अपन क्लासेस करेंगे, वो एक अलग बात है,
लेकिन मेन इसमें काम की चीज़ क्या होती है, बेस कलर। इसके अंदर यहाँ पे ऐसा बटन होता है कलर के आगे, आप इस पर क्लिक करोगे ना तो ये आपको दिखाएगा ब्राउज़र। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें फाइल्स बिटमैप में जाना होता है और बिटमैप में जाके फाइल लानी होती है। ठीक है, और बिटमैप पे जाके ओके करोगे ना तो ऐसा ओपन आएगा, फिर यहाँ फाइल ढूंढ लो। फाइल ढूंढो कहाँ पे आपने सेव किया हुआ है, डाउनलोड्स में गए, है ना, और ढूंढ लो, है ना। अब यहाँ जो हमने डाउनलोड किया है वो थोड़ा सा लग रहा है हमें कि बहुत सारे हो जाएंगे, है ना। तो क्या करेंगे हम, जो हमने सेव किया हुआ है, कहाँ पे है ये, डेस्कटॉप सेमिनार टाइटल में, इसको नाम चेंज करके 123 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, सेमिनार में जाएंगे, टाइटल पे जाएंगे, 123 को सेलेक्ट करके ओपन कर देंगे, वो आ जाएगा इधर। ठीक है, अब अप्लाई तो है, ऑलरेडी अप्लाइड है ना। उस समय अप्लाइड था लेकिन वो दिखा नहीं रहा था, वो दिखाने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना होता है। ठीक है, ये तक क्लिक करना होता है अगर नहीं दिख रहा है तो अभी क्या हो गया, ये आ गया बराबर। लेकिन इसमें और इसमें अंतर है, कुछ अंतर है ना। ये बराबर से नहीं आया है, फिट नहीं आया है, और ये बकायदा फिट आया हुआ, वो फिट आया हुआ है। तो इसको क्या करना होता है, ये एक्चुअल में इसलिए फिट नहीं आया क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की मैपिंग सही से उसने की नहीं है। अगर वही डिटेल पता कर लोगे, डिटेल्स पता करते एक्स और वाई, तो वो डाल दो तो बराबर फिट आएगा। नहीं होता है ना, तो एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं UVW मैप। UVW मैप मॉडिफायर में से अप्लाई किया जाता है। ठीक है, जब इसको ऐड करते हैं तो ये बताता है प्लानर करना है, क्या क्या करना है, कुछ नहीं, प्लानर करो, Z जहाँ पे ठीक से दिख रहा है और फिट कर दो, है ना, और सेंटर सेंटर फिट, नो सीम्स, रीसेट, बिट मैप फिट करते हैं, है ना। अब बिट मैप फिट किए तो देखो कैसा आ गया, ज्योमेट्री को वो मैनिपुलेट करना पड़ेगा ना। रीजन फिट से तो फिक्स नहीं आएगा। तो ये ना करके, चलो लंबा प्रोसीजर ना करके, इसमें एक और प्रोसीजर है अनरैप, वो डाल सकते हैं हम, क्या बोलते हैं, मैप करके डाल सकते हैं अनरैप, UVW मैप कोऑर्डिनेट, UVW मैप डाल सकते हैं। वो करके डालेंगे तो आ जाएगा, फिट आएगा, लेकिन कुछ कुछ हिस्से पे ये, क्योंकि ज्योमेट्री का साइज ही, प्लेन का साइज ही डिफरेंट है ना। है ना, ज्योमेट्री का साइज भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो चलो इसको फिट कर देते हैं। ठीक है, अब बराबर आ गया। वो पुराना वाला तरीका ज़्यादा बेटर था जो मैंने बताया था, पर ये भी एक तरीका है, कई लोग इसको यूज़ करते हैं, तो इसलिए बताया कि कहीं बाद में आपको ये ना लगे कि हमने बताया नहीं, है ना। सो पीछे पीछे, ठीक है, जो हमारा पीछे आ जाएगा। अब बॉडी मॉडल करने के लिए हम बॉक्स मॉडल का यूज़ करेंगे, आप प्लेन से भी कर सकते हो।
यहाँ पे प्लेन से शुरू कर सकते हो, है ना। ये हमारा साइड व्यू है और ये हमारा फ्रंट व्यू है। ठीक है, ये हमारा साइड व्यू है। सो सबसे अच्छा अप्रोच जो मुझे लगता है वो है बॉक्स मॉडल, यहाँ से, क्योंकि आप क्या बहुत आसानी से इस पे कर सकते हो। बाकी प्लेन से भी कर सकते हो, इधर से ऐसा ड्रॉ करके खींचते जे जाओ, जो आपको चॉइस लगे वो कर सकते हो। एक तरीका दे रहा हूँ, साइड से वो इतना रहेगा, ऑल टेक्स्ट। ठीक है, अब बारी आती है ज्योमेट्री। फ्रंट से आई गेस ऐसी है और साइड से ऐसी है, तो इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, शेप सेलेक्ट करेंगे, देखो सेंटर पे आ रहा है, डिलीट, शेप डिलीट कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ज्योमेट्री सेलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे मिरर, वाई जेड, एक्स वाई, एक्स जेड, वाई जेड, यहाँ पे मिरर, और एक्स ज्योमेट्री इधर आ रही है, वाई में इधर, एक्स में इधर, नहीं ऑफसेट है ना, ऑफसेट देखना है। ठीक है, अब इसको कॉपी की जगह कर दो इंस्टांस। कॉपी कर रहे थे अब तक, अब इंस्टांस कर दिया। ओके, अब जो मॉडल करते जाओगे वहाँ सिमेट्री करते थे ना, ब्लेंडर में सिमेट्री करते थे, फोटोशॉप में भी सिमेट्री करते थे, वही चीज़ यहाँ पे भी होती है। तो सिमेट्री मॉडल में क्या हो जाता है, फिर इधर का उधर का प्रोपोर्शन दोनों बनाते हुए इजी पड़ेगा। यही चीज़ मॉडलिंग में भी कर सकते हो। हर चीज़ तुरंत नहीं, पहले क्या धीरे धीरे कन्वेंशनल चीज़ सीखें और फिर उसके बाद एडवांस में जाएं। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, रिंग करेंगे और कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सब जगह कनेक्ट होगा, यू विल गेट द आइडिया। पहला क्या काम होगा, वॉल्यूम जनरेट करने का। मैंने ह्यूमन एनाटॉमी और ये सब चीज़ों की बात हम लोग करेंगे। हाथ निकालना है ना मुझे, तो हाथ तक मुझे रखना होगा। अब हाथ तक रखने पर क्या होगा, मुझे ये हिस्सा मिल जाएगा। कौन था, हु वाज दैट, मयंक। साइड से शेप मिला रहे हैं, फ्रंट से तो ये हमारा बन गया, फ्रंट से वॉल्यूम पकड़ रहे हैं। पहले ओवरऑल ज्योमेट्री वॉल्यूम पे ध्यान दो। फिर परफेक्ट कर्व में लाना। पहले ज्योमेट्री वॉल्यूम, पहले पूरा पूरा एक बार में ज्योमेट्री कर्व पकड़ में आ जानी चाहिए, फिर उसके बाद उसमें कर्व डिटेल्स, फिर डिटेल करो, पहले पूरा वो करना है। ठीक है ना,
माया वाले बोल रहे थे। क्या होता है शुरुआत में वर्क करने के लिए लगता है, बॉक्स मॉडल से भी बना सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बॉक्स से बनाओ प्लेन से बनाओ। जल्दी उसमें बनता है जिसमें आप अहेड देखने लगो कि आज भी जो ज्योमेट्री लगा रहा हूँ वो आगे चल के कैसी दिखेगी, वो अगर आप देखने लगे ना तो वो मॉडल किसी भी टेक्निक से अच्छा बनेगा। जैसे मैंने डब्बा लगाया, अगर मैंने यहाँ डब्बा लगाया, ठीक है, और मैं इसमें देख पा रहा हूँ, अभी से देख पा रहा हूँ कि भाई मैं यहाँ कर्व दे पाऊँगा, यहाँ कर्व दे पाऊँगा, यहाँ ऐसा करूँगा, वहाँ ऐसा करूँगा, तो मुझे पता है रोड मैप मिलता जा रहा है, मैं फट 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 बना दूंगा। अब मैंने डब्बा बनाया यहाँ पे, और आप या कोई नया व्यक्ति वो बोले डब्बा क्यों बनाया भाई, हम ऐसा लाइन बना के भी तो ड्रॉ कर सकते हैं। तो ड्रॉ कर सकते, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि वो लाइन बनाने के बाद इसमें कोई प्रोसेस ही नहीं है कि जिससे वो पूरा वॉल्यूम दे। वॉल्यूम देना है तो फिर एक्सट्रूड मारो, और फिर उसको एडिटेबल करो, और फिर उसको मेंटेन करो, कर्व लंबा हो जाएगा, काम करने का टाइम और ज़्यादा लगेगा। बॉक्स वाले में सीधा बॉक्स बनाए, फटाफट लाइन बनाए, छोटा किए, बस। इंफॉर्मेशन मिलती रहनी चाहिए आपको बनाते समय, छूटना नहीं चाहिए। अगर आपके पास वो रोड मैप आपको नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स गड़बड़ है वर्किंग कर्व में। इंसेट, पहले इंसेट करेंगे, है ना, लेकिन ये इंसेट यहीं तक रहेगा। और आप सोचेंगे मैं हाथ ऐसा निकाल दूंगा, तो नहीं, ऐसा हाथ नहीं निकलेगा, ये तो बगल बन रही है ना। अब एक्सट्रूड करेंगे, उप्स, हाँ, थोड़ा एक्सट्रूड, और ये चला जाएगा ऊपर, ये ऊपर जाएगा, जॉइंट के लिए, है ना, ये चला जाएगा ऊपर। कौन सा? नहीं, बैकग्राउंड नहीं। हाँ, बैकग्राउंड को तो वो वैसे ही करना पड़ेगा, वो तो ठीक है, तो है ही वो इशू, तो देखना पड़ेगा। देखो ये वाला पॉइंट कहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ जाएगा। इसको सेलेक्ट करो और एक्स डायरेक्शन पे जोड़ दो, क्योंकि आपको डेल्टॉइड बनाना है। हम्म, हाँ, शोल्डर का है। इतना समझ में आया? ये डेल्टॉइड है, हाँ डेल्टॉइड है वो, डेल्टॉइड है वो, ठीक है। फिर आर्म जो है ना, डेल्टॉइड को भी डिटेल करेंगे, आर्म यहाँ से निकलेगा, यहाँ से ऐसा, उप्स, ऐसा निकलेगा। फिर ये डिटेल्स नीचे आ जाएंगी ट्राइसेप्स बनाने के लिए, है ना। तो जब ऐसा निकाल लोगे आर्म को, तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखो आर्म जो है वो कितनी भाग में, यहाँ पे अगर मैं एक और रिंग दे दूँ और इसको कनेक्ट कर दूँ सिंगल में, सो नाउ ये आ जाएगा ऐसा, ये आ जाएगा ऐसा। ये क्या कहलाया, ये 3 मॉड्यूल बन गए। अब यहाँ पे आसानी से एनिमेट, हाथ जो है वो ऊपर नीचे हो पाएगा। अगर जैसे लूप दिए थे, सर्कल लूप, जिससे बोल पाता है, वैसे ही हम हाथ कैरेक्टर में कैसे उठा पाता है, तो 3, कम से कम 3,
3 एजेस होने चाहिए जिससे कैरेक्टर जो है वो अपना हाथ उठा पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है। ब्लॉकिंग के लिए, ठीक है, इसको हम फटाक से कर सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा और भी करना है कुछ कुछ। ठीक है, तो आज के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहीं तक रखेंगे। जब तक आप अपने मॉडल्स की, जो मॉडल्स आपने बनाए हुए हैं उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फिक्स करके रखिए। ठीक है, चेस्ट का जो ये वैल्यू दिख रही है, ये सेंटर वैल्यू है, ये उसका लोअर चेस्ट एरिया है। अपर वैल्यू बनानी पड़ेगी इधर से। हाँ, चेस्ट कहाँ जाता है, डेल्टॉइड के अंदर, डेल्टॉइड के अंदर चेस्ट का फाइबर जाएगा अंदर, है ना। अ, वही जो आप मीम देख रहे हैं। कोई बात नहीं, अब तो शादी होगी, अब क्या करना। ठीक है, क्या छोड़ना नहीं था। बात तो सही है, करना चाहिए खुद, है कि नहीं। शुरू करो फिर से, भाई लोग मछली देखें और क्या, मछलियाँ दिखाना।